अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स D1 जो है एक्सरसाइज 6B स्टार्ट करेंगे। 6B एक्सरसाइज जो है वो उसमें वो ग्राफ के बारे में है। आपको क्वेश्चन दी होती हैं, आप उसमें रिपोर्ट करके टेबल बनाना होता है। टेबल बना के उन पॉइंट्स को आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना होता है और फिर आप उन पॉइंट को ज्वाइन करना होता है और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो वो एक ग्राफ बनता है। तो एक चलते हैं की तरफ। 6B में क्वेश्चन 1 जो दिया गया है, इसमें आपको दिया गया शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपने यूनिट लेनी है उन 1 सेंटीमीटर को आपने 1 यूनिट के बराबर लेना है एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के ऊपर आपने 2 यूनिट्स को 1 सेंटीमीटर के बराबर लेना है। इसलिए ये स्केल है जिसके मुताबिक आपने 1 सेंटीमीटर को लेना है। फंक्शन फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 4, और आपने जो रेंज आपको दी गई है वो दी गई है 0 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पे जो पहली क्वेश्चन आपको दी गई है वो दी गई है y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। y इज इक्वल टू क्वेश्चन 1 जो है ए पार्ट जो है उसमें आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 8, और आपको x की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0 से 4 तक आप वैल्यू ले सकते हैं इसकी। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करके आप y को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद 3-4 वैल्यू भी ले सकते हैं, 4 वैल्यू भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। सॉरी तो सबसे पहले ये करते हैं कि x इज इक्वल टू फॉर x इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 into 0 प्लस 8, दिस विल बी 8। अब y की वैल्यू जो ना वो आप ले लें, x की वैल्यू आप ले लीजिए फॉर x इज इक्वल टू 1। अगर आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 into 1 प्लस 8, दिस विल बी 10। इसके बाद आप y की वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 2 ले लीजिए। तो यहाँ से आप इस x इज इक्वल टू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी 2 into 2 प्लस 8, दिस विल बी 12। तो 2 को 4 करेंगे, 4 को प्लस 8 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसका आप एक टेबल बनाएंगे छोटा सा। आप 3 से ज़्यादा वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 3 वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी और बड़ी हो जाएगी। ये x आ गया, ये y। इस तरह आपने टेबल बनाना है। x की वैल्यू आपने 0 पुट की थी तो y की वैल्यू आपके पास 8 आई थी, और x की वैल्यू आपने 1 पुट की थी इस इक्वेशन में तो आपके पास y की वैल्यू जो है 10 आई थी, और x की वैल्यू आपने 2 पुट की इस इक्वेशन में तो यहाँ से आपको इस वैल्यू जो है वो 12 आ गई। आपसे कहा गया कि आपने इसको ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू लेनी है x और y की। तो हम ऐसा करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू तो हम इस तरह से शुरू कर लेते हैं, इसको x ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से y 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ आप y ले लीजिए और इस तरफ हम x लेते हैं। हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो x एक्सिस होता है, जो वर्टिकल होता है वो उसको उस तरफ आप y एक्सिस लेते हैं। तो यहाँ पे इसको 1 कर लीजिए, ये 2 ये 3 4 5 6। आप स्केल दी गई 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन x एक्सिस। आपने 1 सेंटीमीटर को आपने 1 यूनिट लेना है तो आप इस तरह 1 ले लें, और y एक्सिस के अलॉन्ग आपसे कहा गया है ए रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे आपको 1 यहाँ लेंगे 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का आपको 2 यूनिट लेना है तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है जी। सॉरी इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें। यूनिट को आपने 1 सेंटीमीटर को आप लेना है तो ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। 4 6
8, 10, 12। तो यहाँ पहले वाली आपको एक्स 0 दी गई है, तो वाई की वैल्यू क्या है 8 है। ये एक्स 0 कहाँ होगी, यहाँ 0 होगी, तो वाई क्या है 8 है, तो यहाँ पे पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा 0 और 8। उसके बाद आपको एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 1 और वाई की वैल्यू आपको 10 दी गई है। ये 1 हो गया और ये 10 आ गया। ठीक है, इसके करेंगे तो ये आपके पास इसकी ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और 10। इसके बाद आपको थर्ड वैल्यू दी गई है, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की आपको 12 है, तो एक्स की 2 आप लेंगे, एक्स की वैल्यू 2 लेंगे, ये 2 आ जाएगी और वाई की 12 है। यहाँ से ऐसे करके ये आपको थर्ड वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और 12 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस तरह से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो बन जाएगी। तो ये इस तरह से हम ग्राफ ड्रा करते हैं। इसके बाद हम इसका बी पार्ट ले लेते हैं। बी सेकंड पार्ट जो है इसका, ये सारी फर्स्ट पार्ट है ये स्मॉल 1 आएगा, स्मॉल आ जाएगा। इसके बाद उन्होंने सेकंड पार्ट लेना है। इसका सेकंड पार्ट ये है, इसमें इक्वेशन आपको दी गई है y is equal to 2x plus 2, y is equal to 2x plus 2, ये आपकी इक्वेशन दी गई है इसमें। और इसमें भी आपने वैल्यू पुट करनी है x से लेकर 0 तक। अगर आप पुट करते हैं फॉर x is equal to 0, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी y is equal to 2 into 0 plus 2, this will be equal to 2। इसके बाद आप इसमें पुट करते हैं, अगर आप x की वैल्यू आपको 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, आपको y की वैल्यू y is equal to 2 into 1 plus 2, this will be 4। और आप y की वैल्यू x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं 2, 3 कर लेते हैं, तो आपका सब y की वैल्यू आ जाएगी 2 into 3, सॉरी 3 करना है अपने, प्लस 2, दिस विल बी 8। तो आपका टेबल जो यहाँ बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा, x और y। x की वैल्यू आपने 0 पुट की तो y के पास 2 आई थी, और x की वैल्यू आपने 1 पुट की तो आपके पास y की वैल्यू 4 आई थी, और इसी तरह x की वैल्यू आपने 3 पुट की तो y की वैल्यू आपके पास 8 आई थी। ये आपका टेबल बन गया। आपने इसको इसी तरह से जैसे पहले आपने ड्रा किया है, ग्राफ ड्रा करना है। ये 1 2 3 4 5 6, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, आपसे कहा गया कि आपने जो y एक्सिस के अलग यूनिट लेनी है, उसमें आपने जो 2 सेंटीमीटर है उसको 1 यूनिट के बराबर लेना है, सॉरी 1 सेंटीमीटर को 2 के बराबर लेना है। तो यहाँ पे हम उस तरह से करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12। तो पहले आपको दिएगी x की वैल्यू 0 है और y की 2 है, तो जो पहला पॉइंट बनेगा वो आपका यहाँ पे x की वैल्यू 0 ये है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा। उसके बाद आपको सेकंड वैल्यू x की वैल्यू 1 के लिए आपको 4 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये x की वैल्यू 1 है और ये y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा इसके ऊपर और इसके सामने। ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और 4। और इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट दिया गया है, x की वैल्यू आपके पास 3 है और y की वैल्यू आपके पास 8 है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से ये इस तरह से जाके यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा 3 और 8। इन पॉइंट्स को, ये 2-3 पॉइंट, 1 2 और ये 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको लाइन इस तरह से बनेगी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अगर आप बाकी इसकी जो दोनों इक्वेशन है सॉरी, तो वो भी आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो उनकी भी एक, आप देखिए ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन एक ही जैसी लाइन लगनी है और पैरेलल लाइन लगनी है। तो इसका जो बाकी अगर आप सी और डी जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसको भी अगर आप उसको ड्रा करेंगे तो वो भी इसी तरह से पैरेलल लाइन बनेगी। तो आप जो बी पार्ट आपको दिया गया, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइन यू हैव ड्रॉन टू ड्रॉन इट इन ए। तो अगर आपने ये भी जो लाइन ड्रा की है वो कैसी बनती है, ये पार्ट में, ये पार्ट का फर्स्ट पार्ट था। बी में आपसे कहा गया कि आपने बताना है कि वो कौन सी लाइन बनती है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों लाइन सेम है, पैरेलल लाइन बननी है, तो आप इसमें लिखेंगे दे आर पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं, बी जो है पैरेलल लाइंस।
इसका यही इसका आंसर है। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बिल्कुल ऐसे ही ऐसी ही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन 2 हम कर लेते हैं इसमें। Question 2 में आपको दिया गया on two units on the y-axis, draw the graph of each of the following functions for values of x from -4 to 4। तो जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के ये पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है, इसमें आपको जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो आपको दिया गया है y is equal to 3x plus 7। आपसे कहा गया कि x की वैल्यू वो -4 से लेकर 4 तक है। ये x आप -4 से लेकर 4 तक ले सकते हैं। तो हम पुट करते हैं फॉर x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू -4 से 4 तक आप ले सकते हैं। तो फॉर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 7, दिस विल बी +4। ये -3 बन जाएगा और ये 7 है, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से आप पुट कर लीजिए फॉर x इज इक्वल टू -2 -3 कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 इंटू -3 प्लस 7। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 बन जाएगा, -9 में प्लस 7 करेंगे ये आपका -2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसमें पुट करिए फॉर x इज इक्वल टू फिर फॉर x इज इक्वल टू पुट करेंगे, अगर आप 2 1 पुट करें तो y की वैल्यू आपको आ जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 7, दिस विल बी 10। और फॉर x इज इक्वल टू अगर आप x की वैल्यू इसमें 2 पुट करते हैं, आप इसको मान नेगेटिव ले लीजिए क्योंकि ये वैल्यू बढ़ रही है। तो हम ऐसे करते हैं x इज इक्वल टू -3 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -2 दिस विल प्लस 7, दिस विल बी 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बनेगा, प्लस 7 करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो वापस 1 आ जाएगी। तो इसका जो टेबल बनता है वो टेबल इस तरह से बनता है। टेबल हम इधर बना लेते हैं। ये x और ये y। x की वैल्यू आपने -1 ली थी तो y की वैल्यू आपके पास 4 आई थी, और x की वैल्यू आपने -2 3 दी है तो आपके पास वैल्यू क्या आई है 2 और -2 आई है, -3 -2 आई है। और x की वैल्यू आपने 1 ली है तो y की वैल्यू आपके पास 10 आई है, और x की वैल्यू आपने -2 ली है तो y की वैल्यू आपके पास 1 आई है। ये आपका टेबल बन गया। इसको आपने यहाँ पे ड्रा करना है तो हम ऐसे करते हैं, इसका ड्रा कर लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं। ये x, ये -x, ये y, ये -y, ये 1 हो गया। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको जैसा कि स्केल दिया गया है कि आपने x के लॉन्ग 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के बराबर लेना है तो इसको 1 यूनिट के बराबर लेंगे, और y एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर को 2 के बराबर लिया तो हम इसको 2 के बराबर लेंगे। -2 -4 -6 -8 -10 -12, और ये आ जाएगा 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्योंकि इस साइड पे नेक्स्ट नेगेटिव है, उस साइड पे पॉजिटिव है, ऊपर y पॉजिटिव है और नीचे y नेगेटिव है। तो पहली वाली जो आपको दी गई x की वैल्यू -1 है, y की 4 है। तो x की वैल्यू -1 किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, ये -1 है और y की वैल्यू 4 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी। तो ये एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा,
ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा -1 और 4, एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की 4 है, उसका पॉइंट ये बनता है। दूसरी वैल्यू आपकी एक्स की -3 है, वाई की -2 है। एक्स की वैल्यू -3 कहाँ आती है, ये 1 2 और ये -3 आ गया, और वाई की वैल्यू क्या है -2 है, तो -2 नीचे आएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है आपका ये यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा -3 और -2। उसके बाद आपके पास दूसरी वैल्यू आती है 1 और 10, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की 10 है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इस तरफ भी होगी और वाई की पॉजिटिव ऊपर तरफ जाएगी, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 और 10 का, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो फोर्थ वैल्यू है वो है एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की 1 है। एक्स की वैल्यू -2 जो है वो इस साइड पे आएगी, ये -2 हो गया, और वाई की 1 पॉजिटिव है ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है -1 और 2, सॉरी -2 और 1, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इन चारों पॉइंट को अगर आप आपस में बनाएंगे तो आपका लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये लाइन भी वैसी ही है जैसे उस तरफ थी, जिस तरह क्वेश्चन 1 में आपने देखा था वो लाइन पैरेलल बन रही थी। दूसरा ग्राफ इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसका जो ग्राफ बनेगा वो भी इसी तरह से लाइन, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनेगी। तो आप यहाँ से कह सकते हैं इसको कि ये बी पार्ट जो इसका है, कि बी पार्ट में जो लाइन के बारे में आपसे पूछा गया है कि लाइन कितना, उसके बारे में आपको क्या ख्याल है, आपने क्या चीज़ नोट की है उसमें, तो हम कह सकते हैं कि लाइन आर पैरेलल। तो बी पार्ट जो इसका है उसमें लाइन पैरेलल है, तो ये इसका बी पार्ट आ जाएगा, लाइन पैरेलल है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया है, इसमें क्वेश्चन में ये पार्ट में आपने क्या किया, आपकी क्वेश्चन दी गई है एक, ये हमने एक इक्वेशन दी गई, एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया है, बाकी जो 3 इक्वेशन है उनके ग्राफ भी आप इससे ड्रा कर सकते हैं, जैसे हम एग्जैक्टली बिल्कुल सेम इस तरह से कर सकते हैं। उसकी वैल्यू जो है ना वो यही दी गई है, थोड़ा बहुत वैल्यू इसमें फर्क आ सकता है, बाकी ग्राफ ड्रा इस तरह से करना है, और ये वैल्यू भी आपने इसी तरह से एग्जैक्टली मालूम करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वैल्यू जो है उसको मालूम कर लेंगे, आपकी मुश्किल नहीं होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है इसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।